गाइस, तो आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड, जो कि आई थिंक 9 क्लास में बच्चों को पढ़ना होता है, बट इसमें स्टिल कंफ्यूजन सबको रहता है। तो इसी पे आज मैं वीडियो लेकर आ गई हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो गाइस, इसके पहले आपको 4 वर्ड्स को लर्न करना है, अल्फाबेट्स को, और वो 4 अल्फाबेट्स हैं ये SPTF। अब आप सोच रहे हो कि इसमें इसका क्या यूज है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ गाइस, मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कि वीडियो देखने के बाद आप केमिकल कंपाउंड को बनाना इजीली सीख जाएंगे, जो एक केमिस्ट के लिए जानना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप केमिस्ट भी नहीं बनना चाहते, फिर भी अगर आप 11-12 में साइंस लेना चाहते हैं, तो आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप मैथ्स लो या बायोलॉजी, उसमें केमिस्ट्री तो रहता ही है। केमिस्ट्री और फिजिक्स 2 मेन सब्जेक्ट होते हैं 11-12 में साइंस के लिए। सो गाइज, और आपको 10th में भी ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी आप इसके बिना नहीं पढ़ सकते। तो और ये हम लोग को 9 में ही पढ़ना रहता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको और जानते हैं कैसे बनाते हैं एक केमिकल कंपाउंड को। गाइस, 4 कंपाउंड को, 4 जो अल्फाबेट्स मैंने आपको बोला था S, P और D और F, वो आई होप आपको पहले ही याद हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, सबसे फर्स्ट में कौन सा है? S, तो इसमें लिख देते हैं फर्स्ट। ये है सेकेंड, तो इसमें लिख देते हैं सेकेंड। और ये है थर्ड, उसी तरह ये है फोर्थ। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। गाइज, जिसका जितना नंबर है, तो ये फर्स्ट है तो ये 1 से स्टार्ट होगा, ये P सेकेंड है तो ये 2 से स्टार्ट होगा, D थर्ड है तो ये 3 से स्टार्ट होगा, और F फोर्थ है तो ये 4 से स्टार्ट होगा। इसका मतलब क्या होता है, चलिए जानते हैं आगे वीडियो में। सो गाइज, जब भी आप कोई कंपाउंड लेते हैं, मान लीजिए एल्यूमिनियम ले लिया मैंने। एल्यूमिनियम, इसका क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो 20 एटॉमिक नंबर से पहले आता है, मतलब 20 तक के एटॉमिक नंबर से पहले आता है, तो इसका जो हम वैलेंसी है वो 2 तरीके से निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि वैलेंसी होता क्या है। सो गाइस, वैलेंसी किसी भी एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड। सो एक बार इसको अच्छे से बोल लेते हैं। व्हाट इज वैलेंसी? So, valency is a combining capacity of an element with other element. Valency is the combining capacity of an element with other element. Guys, तो आपको होप वैलेंसी का डेफिनेशन जो है वो याद हो गया होगा। तो चलिए, एल्यूमिनियम का जो होता है एटॉमिक नंबर वो 13। गाइज, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप एटॉमिक नंबर, अगर आप एक केमिस्ट बनना चाहते हो तो आप एटॉमिक नंबर बचपन से ही याद करना शुरू कर दिए। बचपन मतलब 6 से 8 तक के क्लास में आपको 20 तक का एटॉमिक नंबर तक का एलिमेंट याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 9 और 10, 9 से 12, और अगर इससे आगे आप केमिस्ट्री लेना चाहते हो तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप केमिस्ट्री का बेसिक भी नहीं जान सकते, क्योंकि ये केमिस्ट्री का बेसिक ही है। तो चलिए, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। और हाँ गाइस, पीरियोडिक टेबल सॉन्ग से कुछ भी नहीं होता, आप करके ट्राई करके देख सकते हो। आप में से कुछ लोगों ने ट्राई भी किया होगा पीरियोडिक टेबल सॉन्ग से याद करने का। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको याद करना ही पड़ेगा इसको। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका निकालेंगे, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क्स भी दूंगी जिसको आपको करने होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में जानते हैं, ये SP और D और F है क्या? ये सब सेल्स है, मतलब वैलेंस सेल्स जो होते हैं ना, उसके अंदर के सब सेल्स है। तो S है, फर्स्ट ऑफ ऑल S को लेते हैं, तो ये है S मेरा। S के पास होता है एक डब्बा होता है इसके पास। अब इस डब्बे का क्या मतलब है, चलिए जानते हैं आगे वीडियो में। गाइस, एक डब्बा का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी एक डब्बा, हम इसको लिख लेते हैं 1 डब्बा इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और S के पास होता है एक डब्बा, तो इसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हुआ देख लेते हैं। सो S के पास एक डब्बा और एक डब्बा बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, तो S के पास हो गया टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है। अब वैसे ही पी की बात करते हैं तो एस पी। गाइस जो पी है ना वो ना एस थोड़ा ज्यादा अमीर है, थोड़ा ज्यादा, ज्यादा नहीं थोड़ा ज्यादा अमीर है। एस के पास जो है 3 डब्बा है और एक डब्बा का वैल्यू अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है तो 3 डब्बा का वैल्यू कितना होगा, 3 इंटू 2 यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब जो डी है वो पी से भी ज्यादा अमीर है, उसके पास 5 डब्बा है और 5 डब्बा का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स, तो एक डब्बा का बराबर 2, तो 5 डब्बा का 5 इंटू 2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स। बात करें एफ की, एफ ना सबसे ज्यादा अमीर है, उसके पास ना 7 डब्बा है। 7 डब्बा बना लेते हैं, 4 5 6 7, तो 7 डब्बा का वैल्यू कितना होगा, मतलब कि एफ के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। सो इस एफ का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, होप आपने कमेंट कर दिया होगा, तो एफ के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। गाइज अभी तक जो हमने पढ़ा उसको एक बार कर लेते हैं समराइज। एस के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 2 बिकॉज ऑफ 1 डब्बा। पी के पास कितना इलेक्ट्रॉन जल्दी बताइए, 6 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ 3 डब्बा। डी के पास कितना इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 2, इसके पास है 6, तो इसके पास 10 क्योंकि बिकॉज ऑफ रीजन क्या है, 5 डब्बा। और जो हमारा एफ है उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 14 बिकॉज ऑफ 7 डब्बा। डब्बा बना लीजिएगा गाइज, मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं बना रही हूं, 4 5 बना ही लेते हैं, 6 7, ठीक है बना लिया। ये एसपीडीएफ का बात हो गया। अब चलिए बनाते हैं कंपाउंड का वैलेंसी निकालते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, जो कि हमारा अब हम सीखेंगे फाइनली। गाइज अभी तक हमने बात किया बेसिक्स, जो कि हमको किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी निकालने के लिए पता होना चाहिए। और गाइज जो मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ ना, वो कोई भी एलिमेंट 118 एलिमेंट हमारे पास अभी नोन है और 118 एलिमेंट का ही आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। गाइज स्टार्ट करते हैं हमारे नोबल गैस से, बिकॉज इससे आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। नोबल गैस हमारा जो फर्स्ट है वो है रेडॉन, आरएन, जिसका जो वैलेंस मतलब कि जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 86। तो चलिए इसका निकालते हैं वैलेंसी। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए, और अगर आप नहीं जानते हो तो वीडियो में कंटिन्यू रहिए। गाइस जो रेडॉन है वो एक नोबल गैस है, तो चलिए इसका हम वैलेंसी पता करते हैं। आप लोग को वैलेंसी तो पता ही होगा, लेकिन हम अपने फॉर्मूले को लगा के देखते हैं कि जो हमें पता है नोबल गैस का जो वैलेंसी होता है 0, वो ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। गाइज यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पर रेडन का स्पेलिंग ए होगा, वो आप पता कर लेना। ये है रेडन आरएन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो ये रूल है वो क्या कहता है, सबसे फर्स्ट में एस है, इसमें हमको लिखते हैं कैसे, उसमें लिखने के एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे एस एस, फिर सबको 2 बार लिखना है हम, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले एस, तो एस एस, फिर पी है, तो पी जो है ना वो एस को भी साथ लेके चलेगा। कैसे लिखेंगे पी को, पी एस, फिर जो डी है ना वो तीनों को साथ लेके चलेगा, डीपीएस। गाइज ये सबको आपको पढ़ने के लिए आपको प्रैक्टिस का बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको इजीली आ जाएगा। डीपीएस, फिर जो एफ है वो चारों को साथ लेकर चलेगा, एफडीपीएस। ठीक है, रेडन का बात करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले एस, क्योंकि हमारा फर्स्ट है एस, तो एस लिखेंगे। सबको 2 बार लिखना है, तो एस यानी 2 बार। फिर जो पी है, पी जो है वो एस को भी साथ लेके चलेगा, यानी पीएस। फिर जो डी है वो तीनों को साथ लेके चलेगा, डीपीएस। देखते हैं यहां पर डीपीएस। गाइज बता दूं एक चीज कि
अगर हमको और कुछ जरूरत पड़ेगा तो वो हम तब लेंगे, अभी हम इतना ही का बात करते हैं। एस। सो गाइस, मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ बताया था, वो क्या बताया था एक बार उसको रिवाइंड करते हैं। जो एस है ना वो फर्स्ट है, तो इसमें 1 लिख देते हैं। जितना भी हम एस आए उसमें काउंटिंग करते जाते, तो 1s, यहाँ 2s, यहाँ 3s, 4s, 5s, 6s, ठीक है। अब P है, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, वो क्या था कि जो S है वो फर्स्ट है इसलिए वो 1 से स्टार्ट होता है, P जो है वो सेकंड है इसलिए वो 2 से स्टार्ट होता है, जो D है वो थर्ड है इसलिए वो 3 से स्टार्ट होता है, और जो F है वो लास्ट है इसलिए वो 4 से स्टार्ट होता है। तो P जो है वो सेकंड आता है। देखते हैं यहाँ पर एक बार फिर से उसको रिवाइंड कर लेते हैं। देखिए गाइस, जिसकी मैं बात कर रही थी, S फर्स्ट तो ये 1 से स्टार्ट होगा, P सेकंड तो ये 2 से स्टार्ट होगा, D थर्ड 3 से, F फोर्थ यानी 4 से, ठीक है गाइस। तो चलिए अपना जो हम सीख रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। गाइस, होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो ये P है, तो ये P सेकंड है तो ये 2 से स्टार्ट होता है, ये 2P हम लिख दिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 3P, और P कहीं है, यहाँ पर P है यानी 4, ठीक है। और फिर हमारा लास्ट है D, तो D है थर्ड यानी 3 से स्टार्ट होगा, ये 4D। अब हमको जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पुट करना है, ये इसको अब हमको पुट करना है, चलिए पुट करते हैं। गाइज, S का इलेक्ट्रॉन है 2, S का 2, तो यहाँ पर 2, S का 2, वो उससे मैटर नहीं करता कि 1s 2s है, ये मैटर नहीं करता, S है मतलब 2। P में कितना, P 6, यहां पर हमने नहीं लिखा है, इसको देख लेते हैं। 2P 3P, ये 4P नहीं, ये 5P होगा बिकॉज हमने यहां पर छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो 2P मतलब कि S को पहले कंटिन्यू खत्म कर लेते हैं, तो 2 और कहीं पर है S यहां पर है यानी 2, S है 2, S है 2, S है 2, ठीक है। P है 6, ये P6, P है 6 और कहीं नहीं है, O S P और D कितना है, D का है 10 और कहीं D है, यहां पर भी D है। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कितना इलेक्ट्रॉन्स आया मेरा। 2 2 6, 2 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 36 38, 48, 49, 50, 50 और 4 54, 56। अब हमको और आगे इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो हम कहां पर थे, हमने डीपीएस कंप्लीट कर लेते यानी F, अब F में चलेंगे, F D P S F D पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। F कितना में, F 4 था यानी 4 से स्टार्ट होगा, तो 4F, यहां पर 5F। D कितना है, D हमने यहां पर 4 तक लिख लिया था, तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। P हमने लिखा था 5 तक, तो ये जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, और S हमने लिख लिया था 6s तक, तो ये हो जाएगा 7 और हो जाएगा यहाँ 8। इलेक्ट्रॉन्स पुट कर देते हैं। F का 14, D का 10, 6P, P का 6, S2, F का 14, D का 10, P का 6 और S का 2, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 2 2 4, 6 10, 2 12, 6 6 18, 20, 30, 36, 38, 48, 49, 50, 54, 56, 56 plus 14, 56 plus 14,
70, 80, 86। देखिए यहाँ पर गाइस 86 आ गया, हमको इसका जरूरत नहीं तो हम इसको काट देते हैं। ठीक है 86। अब हम देखेंगे 6 कितना कितना है, तो यहाँ पर है 6, 1 6, 2 6। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उसको प्लस करेंगे, और अगर इन दोनों को इलेक्ट्रॉन्स प्लस करने से 8 आता है तो यानी ये नोबल गैस है। देखते हैं 6p और 6s, तो 6s का 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो हाईएस्ट नंबर होता है ना, जो हाईएस्ट यहाँ पर नंबर होता है ना उसका इलेक्ट्रॉन्स लिया जाता है। तो यहाँ पर हाईएस्ट 2 नंबर है 6s और 6p, तो 6 + 2 यानी 8, और इसका 8 आया, यानी जो रेडन है वो एक नोबल गैस है। हम वेरीफाई कर लिए तो इट्स वेरीफाइड, तो यहाँ लिख देते हैं। और हाँ गाइस, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी अभी आप वीडियो पॉज कीजिए और सबसे पहले अपने लिए क्लैप कीजिए, क्योंकि आपने कर लिया है रेडन को कंप्लीट। चलिए गाइस, कुछ और इलेक्ट्रॉन, कुछ और देखते हैं एलिमेंट्स, क्योंकि अगर आप 9, 10 क्लास में हो तो आपको इतनी बड़ी बड़ी जरूरत नहीं है, बट अगर आप 11 या 12 में हो तो आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। गाइस बहुत इजी सा एक लेते हैं हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बहुत सिंपल सा एल्यूमिनियम विथ एटॉमिक नंबर कितना, जल्दी जल्दी गाइस, इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है, और अगर आप एक केमिस्ट हो तो आपको इसको पता होगा, यानी 13। यू आर राइट गाइस, 13। चलिए इसको निकालते हैं अपने रूल से। तो हमारा रूल क्या था, सबसे पहले हम लिखेंगे S, क्योंकि S है फर्स्ट, S, फिर P, S, PS, SS, PS, DPS, FDPS। ठीक है, PS, DPS। इतना बड़ा हमको जरूरत नहीं गाइस, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो बहुत छोटा है, इसका एटॉमिक नंबर है, इसलिए इतना ही तक रहने देते हैं। S है मेरा कितना 2s, मतलब कि पहले हम लिख लेते हैं इसका जो नंबर है, S का तो 2 होता है, वो तो हमें पता है, हमें तो पता ही है, आप लोग इंटेलिजेंट तो हो गाइस। 1, पहले ये 1s है, ये 2s, और कहीं 3s, 4s, 5s, 6s। ठीक है, P स्टार्ट होता है 2 से, क्योंकि ये सेकेंड है, 2p, 3p, 4p, और ये 5p, 3d, 4d। ठीक है, तो 1s का मतलब कि s का 2, यहाँ पर भी s का 2, यहाँ पर भी s का 2, यहाँ पर भी s का 2, पर भी s का 2, यहाँ पर भी s का 2, p का 6, p का 6, p का 6, p का 6, p का 6। गाइज हमको लग रहा है कि हम लोग का बहुत कमी जरूरत है, इसलिए हम लोग आगे नहीं कर रहे हैं, और बट अगर आप शुरू से सीख रहे हो तो आप इसको पूरा कंप्लीट कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर 2, 2 4, 6 10, 2 12, 6 18। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, अब इसको भूल जाइए, इसको काट देते हैं। 18 यहाँ पर हो जा रहा है गाइज, तो इसको हमको कम करना होगा। कम कैसे करेंगे, सिंपल है, 18 हो रहा है ना, तो ये 18 - 13 कितना होता है 5, तो हमको 5 इलेक्ट्रॉन्स कम करना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं, ये होगा ये 1। अब लास्ट सेल कौन सा है, तो यहाँ पर लास्ट सेल है 3, तो 2 + 1, लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है उन दोनों को प्लस करते हैं, तो ये 2 + 1 3, तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना हो गया 3 गाइज। अब मैं आपको कुछ होमवर्क्स देना चाहूंगी जो आप अपने घर में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ताकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। गाइस एक मैंने 11, 12 के लिए बताया और एक 9, 10 के लिए बताया। अब मैं आपको कुछ होमवर्क्स दे देती हूँ। तो गाइस आप अपने होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको प्रिंट करवा के प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। और आपको कुछ भी दिक्कत आती तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर ही दूंगी। तो चलिए आपका देखते हैं आपका होमवर्क जो मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। गाइस तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आपके लिए होमवर्क प्रिपेयर कर लिया है। फाइंड द वैलेंसी ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन सा है गाइस, मैं आपको इसका सबका वैलेंसी बता देती हूँ, मतलब कि एटॉमिक नंबर बता देती हूँ। इसका सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। ऑक्सीजन का तो आप जानते ही होंगे, ऑक्सीजन का इसलिए मैं छोड़ देंगी क्योंकि ऑक्सीजन
9 वाले बच्चों को भी पता होगा, तो 11, 12 या फिर 10 को किसी क्यों नहीं पता होगा। कोबाल्ट का होता है 27, निकेल का 28 और सेलेनियम का होता है 34। ऑक्सीजन का मैंने छोड़ा हुआ है, ऑक्सीजन को आपको खुद से करना है। और अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। बट गाइज, आप अभी तक सोच रहे होगे कि अगर हमें पढ़ना केमिकल कंपाउंड है फॉर्मेशन, तो हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, हमको वैलेंसी क्यों निकालना है। गाइज, आप कोई भी कंपाउंड बनाते हैं, मान लेते हैं हम एक कंपाउंड लेते हैं MgCl2। गाइज, पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपना, आपको कैमरे को अच्छा से कर देती हूँ शट आउट। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। गाइज, मान लेते हैं आपको बनाना है MgCl2, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है, छोड़िए, मैग्नीशियम क्लोराइड। और हाँ गाइज, अगर आपको वैलेंसी पता है तो आप केमिकल कंपाउंड इजीली चुटकी बजा के बना सकते हो। गाइज, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है। मैग्नीशियम का होता है, मेरे को तो याद है इसीलिए वैलेंसी मैं बता दे रही हूँ, और याद मुझे नहीं है, मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, इसीलिए मुझे मुंह से ही मतलब कि दिमाग में बैठ गया है। इसीलिए अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपके भी दिमाग में ये बैठ जाएगा। मैग्नीशियम जो है उसका जो वैलेंसी होता है वो होता है 2+। आप प्रोसेस से निकालिएगा भी जरूर। और क्लोराइड जो होता है उसका भी वैलेंसी होता है, उसका वैलेंसी होता है C1-। और गाइस, जब हम कोई कंपाउंड बनाते हैं तो दोनों का जो वैलेंसी है वो रिएक्ट करता है। कैसे देखते हैं, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1। क्लोरीन का वैलेंसी आता है कहां पर, क्लोरीन इसका वैलेंसी ले लेता है और मैग्नीशियम इसका वैलेंसी ले लेता है। तो मैग्नीशियम के पास हो जाता है 1, क्लोरीन के पास हो जाता है 2। और 1 को हम काउंट नहीं करते हैं क्योंकि 1 तो ऐसे ही रहता है। तो ये हो जाएगा 1, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 होता है, ये हम लोग जानते हैं। और ये Cl2। गाइज, मैं आपको कुछ और कंपाउंड लेके बताती हूँ जो आपको थोड़े डिफिकल्ट होंगे। तो चलिए देखते हैं और कुछ कंपाउंड। गाइज, और कुछ कंपाउंड करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करा दूं कि अगर आप कोई भी कंपाउंड बनाते हो, केमिकल कंपाउंड, तो आपको उसके लिए इसका जो कंपाउंड का आप बना रहे हो, जिस एलिमेंट का कंपाउंड बना रहे हो, उसका आपका वैलेंसी पता होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को बनाना है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ब्रोमीन का होता है एटॉमिक नंबर 35। हाइड्रोजन का तो बच्चों को भी पता है। कितना होता है गाइस, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है। हाइड्रोजन का जब हम वैलेंसी निकालते हैं तो वो 1 आता है, क्योंकि मैं आपको प्रोसेस से भी बता देती हूँ। 1s, ठीक है, 1s का 2 होता है, बट हाइड्रोजन उसको भी फिल नहीं कर पाए, तो 1s का 1 हो जाएगा। और सबसे फर्स्ट में यही है और इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 1। और ब्रोमीन का होता है एटॉमिक नंबर 35। गाइज, अगर आप इस प्रोसेस से भी निकाल के देखिएगा तो वो आएगा वैलेंसी 1। ब्रोमीन का आ गया 1, हाइड्रोजन का 1, ब्रोमीन का 1। इसका वैलेंसी ये ले लेगा और इसका वैलेंसी ये ले लेगा, मतलब कि इसके पास जो आएगा वैलेंसी वो इसका वैलेंसी आएगा, और इसके पास जो वैलेंसी आएगा वही इसका वैलेंसी आएगा, यानी हो जाएगा H1Br1 यानी HBr। होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। और हाँ गाइज, मैंने कोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड पर भी वीडियो बनाने का सोचा है। आप चाहते हो या नहीं मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो गाइज, यहाँ पर देख रहे हो मैंने बना लिया। और कुछ कंपाउंड आपको मैं होमवर्क में भी दूंगी। एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लेते हैं, ये लास्ट है गाइज। उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगी और कहूंगी आपको टाटा बाय बाय, क्योंकि आपके लिए और वीडियोस भी तो बनानी है। एल्यूमिनियम का वैलेंसी होता है, हमने अभी ही निकाला है, कितना होता है 3। और क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है, जल्दी 1। तो एल्यूमिनियम के पास जो वैलेंसी आएगा वो किसका, क्लोरीन का वैलेंसी है। क्लोरीन का वैलेंसी 1, क्लोरीन के पास किसका वैलेंसी आएगा, एल्यूमिनियम का 3, यानी AlCl3। और गाइज, अब बारी है आपके होमवर्क की, तो चलिए देते हैं आपको होमवर्क। गाइज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको दिया है 2
कंपाउंड जिसका आपको फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है राइट द फॉर्मूलाज ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पर 2 है कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड। सो गाइज आप इसको कमेंट में लिखकर जरूर बताना, मैं वहीं से चेक कर दूंगी। और हाँ गाइज, वीडियो जब एंड हो जाएगा तो उसके बाद एक फॉर्मूला चार्ट आएगा जिसमें कुछ कंपाउंड्स के कंपाउंड होते हैं, जैसे कि कंपाउंड नहीं आयंस होते हैं, जैसे सल्फेट आयन, फिर कार्बोनेट आयन, वो सब के वैलेंसी दिए होंगे, वो गाइज आप लर्न कर लेना। और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अगर उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होगा तो वो उसके नीचे दिया होगा। सो गाइज इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।